तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपकी 2025 की न्यू वर्कबुक न्यू सिलेबस के हिसाब से हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि भाई जो क्रॉप कैसे उगाए जाते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है एमसीक्यू, उसका नंबर 1 है उसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज मेज क्रॉप क्लासिफाइड। तो जैसे कि जो मेज क्रॉप है उसको कौन सी क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो मेज है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि सब में से खरीफ क्रॉप कौन सा है। तो आंसर है आपका पैदी। थर्ड नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स आर व्हीट एंड ग्राम क्लासिफाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से पैटर्न में जो व्हीट और जो ग्राम है उनको क्लासीफाई किया गया है। आंसर है रबी क्रॉप। फोर नंबर है, विच इज़ द ट्रेडिशनल टूल फॉर टिलिंग। तो टिलिंग टिलिंग मतलब खुदाई के लिए कौन सा जो ट्रेडिशनल टूल है, ट्रेडिशनल यानी कि गांवटी। ठीक है, गांवटी टूल कौन सा है, तो है हमारा ऑप्शन डी, प्लग। फिफ्थ नंबर आता है, विच टूल इज यूज टू ब्रेक क्रम्स ऑफ द सॉइल एंड लेवलिंग इट। अब जो फिफ्थ नंबर है वो हमको कह रहा है कि जो क्रम्स होते हैं जो सॉइल में जो मोटे मोटे मट्टी के झुंड होते हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, तो उनको तोड़ने के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन सी, प्लैंक का। सिक्स नंबर आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सीड ड्रिल। अब यहाँ पे जो सीड ड्रिल होता है, ठीक है, उसका क्या यूज होता है, तो सीड ड्रिल का यूज होता है टू सो द सीड, सीड को सो करने का, सीड को बोने का। सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्योर। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मैन्योर नहीं है। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, डंग मैन्योर। एट नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है। आंसर है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दी कि जो हमारा मैन्योर होता है वो हम खुद से घर पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके आ गए एनिमल वेस्ट हो गए, फिर वेजिटेबल पील्स हो गए, ये सब आ जाते हैं हमारे मैन्योर में। फर्टिलाइजर सब केमिकल होता है उसमें, जैसे सुपर फॉस्फेट, एनपीके, यूरिया, ये सब फर्टिलाइजर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में वर्मी कंपोस्ट दिख रहा है। ठीक है, जो कि हमारा किस में आता है, मैन्योर में। 9 नंबर आता है, इन विच सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज वाटर नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब कौन से इरीगेशन के सिस्टम में जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम वेस्ट होता है। ठीक है, या समझ लो आप वेस्ट ही नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है ड्रिप सिस्टम। 10 नंबर आता है, विच टूल इज यूज टू रिमूव वीड्स। अब कौन सा जो टूल है वो यूज़ किया जाता है वीड्स को निकालने के लिए। वीड्स मतलब कि अगर आपने ऐसे गेहूं की खेती की तो उसमें जो अनवांटेड क्रॉप्स होंगे, जैसे कि अलग अलग पेड़ पौधे जो आ जाते हैं जिसको आप घास कहते हैं, तो उनको कैसे रिमूव करें, उसका कौन सा टूल है। ठीक है, कौन सा टूल, तो कौन से टूल से रिमूव कर सकते हैं हम, खुरपी से रिमूव कर सकते हैं। खुरपी जो टूल है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। 11 नंबर आता है 2,4-D। ठीक है, ये कौन सा केमिकल का टाइप है, तो ये आपका आंसर आएगा वीडीसाइड केमिकल का टाइप है। 12 नंबर आता है, विच ड्राइड लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब कौन सी सूखी पत्तियों का यूज होता है, अगर आप कोई भी ऐसे गेहूं हो गया, चावल हो गया या कोई दाल हो गया, तो वो सबको अगर आपको घर पे स्टोर करना है तो आप ये किसकी सूखी पत्तियों को उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो सेफ रहेंगे। अलग अलग जो कीटाणु होते हैं, किरौने होते हैं, जो कि इसमें पड़ जाता है और वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप नीम की लीव्स, ठीक है, अगर आप नीम की लीव्स अपने गेहूं या फिर अपने चावल में डाल दोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। अब देखो, एक ही प्लांट, ठीक है, अगर मैं गेहूं की खेती कर रहा हूँ तो मैं गेहूं की ही पौधे लगाऊंगा पूरे के पूरे फील्ड में, मेरी पूरे की पूरी खेत में। अब एक ही जैसे प्लांट मैं अगर पूरे फील्ड में लगाऊंगा जिससे मुझे बहुत सारी क्वांटिटी में गेहूं बीज प्राप्त होगा, तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप। सेकेंड नंबर आता है, तो डैमेज द सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। अब मान लीजिए आपने एक पानी लिया, ठीक है, एक कप में पानी लिया जिसमें अभी आपने कुछ बीज डाल लिए। अब उस बीज में से कुछ जो बीज है वो पानी के ऊपर आ गए, मतलब कि वो अंदर से खोखले, उनके अंदर कुछ नहीं है, यानी कि वो खराब है। तो कैसे क्रॉप है, खराब क्रॉप है, डैमेज क्रॉप है, सॉरी डैमेज सीड है। तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे वाटर में। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि जो डैमेज सीड है वो पानी में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। थर्ड नंबर आता है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। अगर आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करना है
तो सफिशियंट यानी कि जितना सनलाइट उसको चाहिए होगा, जितनी सूरज की रोशनी चाहिए होगी और पानी चाहिए होगा उसको, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा सॉइल में से वो उसको मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। 4 नंबर आता है द टाइम ड्यूरेशन फॉर रबी क्रॉप इज जनरली फ्रॉम। अब जो रबी क्रॉप होता है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। 5th नंबर आता है द क्रॉप विच इज सोन इन रेनी सीजन। अब ऐसा क्रॉप जिसको हम रेनी सीजन में ग्रो करें वो होता है खरीफ क्रॉप। 6 नंबर आता है द डैश क्रॉप रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो वो है हमारा पैदी। सो इट कैन बी कल्टिवेटेड इन मानसून। इसके लिए हम उसको मानसून में कल्टिवेट करते हैं, उगाते हैं। 7 नंबर आता है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। अब जैसे कि पहले हमारा क्वेश्चन, हमारे ये जो चैप्टर है इसके पहला क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर टिलिंग था। तो टिलिंग क्या होता है इसकी डिफाइन आपको यहाँ पे दी भी है कि जो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी जो सॉइल है उसको क्या करें, लूज करें, उसको टर्न करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिलिंग कहते हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे में प्लग के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। 8 नंबर आता है नाउ दिस प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर। अब आज के दिन में जो प्लगिंग है वो ट्रैक्टर को चला के किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम सब बहुत नज़दीक आ चुकी है और इसके लिए हम आपके लाए हैं 1 से 6 चैप्टर के पूरी वर्कबुक को हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको उसको लर्न करना और भी इजी हो जाएगा और आपको उसको रट के नहीं लर्न करके जा सकोगे। तो इसके लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के सभी 6 के 6 चैप्टर के वीडियो देखिए, जिससे आपको वर्कबुक सब समझ आ जाएगा। फिर आप इजीली वर्कबुक से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले होंगे उसको आप क्रैक कर लोगे। 9 नंबर आता है द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। अब देखो जो सॉइल है उसको अगर मेरे को लेबल करना है, ठीक है, सॉइल में से अगर आपको कुछ भी उगाना होता है तो सबसे पहले आपको सॉइल को लेबल करना होता है। तो अब अगर आपको सॉइल को लेबल करना है तो आप किससे करोगे, तो लेबल करने के लिए हम उसको लेवलर का यूज़ करेंगे, जिससे उसको लेवल कर लेंगे और फिर क्रॉप अपना ग्रो करेंगे। 10 नंबर आता है वुडन प्लग कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड। अब जो वुडन प्लग होता है, ठीक है, लकड़ी का प्लग, उसमें स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर शेप का जो आयरन का स्ट्रिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं। 11 नंबर आता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डैश। अब देखो जो वाटर का सप्लाई है क्रॉप्स में अलग अलग टाइम में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। 12 नंबर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड। अब ये चाफ क्या होता है, तो देखो अगर आपको याद हो तो या आपने कहीं देखा हो तो एक खेत होता है, अगर उसमें से एक गेहूं का बीज ऐसे ही नहीं आता है, उसमें एक गेहूं होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा छिलका ऐसा लगा हुआ होता है जिसको हम चाफ कहते हैं, उसमें से उनको निकाला जाता है तो वो हमें फिर वो गेहूं अपना मिलता है। तो यही बोला गया है कि जो उसमें से निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ 1 वर्ड में देना है। नंबर 1 आता है कि भाई जो विंटर सीजन है जिसमें हम क्रॉप ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप। अब जो खरीफ क्रॉप होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, जून से सितंबर तक, ठीक है। अब कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल टूल है जो क्रम्स को ब्रेक करने के लिए होता है, मट्टी के जो बड़े बड़े झुंड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए होता है, तो होता है प्लैंक। प्लैंक का यूज़ किया जाता है और प्लैंक एक ट्रेडिशनल टूल है, यानी कि जो गांव के लोग हैं जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं वो प्लैंक का यूज़ करते हैं। 4 नंबर आता है विच मॉडर्न टूल इज यूज्ड फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर नाउ दिस। अब आज के दिन में कौन सा मॉडर्न टूल यूज किया जाता है बीज बोने के लिए, ठीक है, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है, तो वह सीड ड्रिल। 5 नंबर आता है विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो है राइजोबियम। 6 नंबर आता है व्हाट आर अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप इन अ फील्ड कॉल्ड। अब ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट यानी कि जिनकी नीड हमें नहीं हो, ऐसे प्लांट जो कि नेचुरली ग्रो हो जाते हैं हमारे फील्ड में, उसे हम कहते हैं वीड्स, ठीक है, जिसको घास आप कह सकते हैं।
7 नंबर आता है विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग इन इंडिया। अब कौन से इम्प्लीमेंट का यूज होता है मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए? तो सिकल। मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब कि अगर आपने कोई भी जैसे कि कोई भी प्लांट ग्रो किया, उसकी कटाई के लिए उसको आपको काट के निकालना तो होगा, तो उसकी कटाई के लिए किसका यूज किया जाता है? सिकल का। 8 नंबर आता है विच मैकेनिकल इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा मैकेनिकल इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है? तो हार्वेस्टर। ठीक है, ये जो मैकेनिकल इम्प्लीमेंट है, अब हार्वेस्टिंग को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पौधे की कटाई आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? मैनुअल, जिसमें आपको सिकल का यूज करना होता है, जिसमें आपको एक एक को अपने हाथों से काटना होगा, और एक आता है मैकेनिकल, जो कि मशीन द्वारा होता है, हार्वेस्टर से जिसकी कटाई आप करते हैं, हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है पैडी इज ए खरीफ क्रॉप। क्या पैडी खरीफ क्रॉप है? तो आंसर आएगा ट्रू। सेकेंड नंबर है क्या जो ग्राम है वो रबी क्रॉप है? आंसर आएगा ट्रू। थर्ड नंबर आता है द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पजेस। जो फील्ड होता है उसको लेवल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे कि उसके अंदर बीज बो सके और उसके अंदर इरीगेशन यानी पानी अच्छे से दे सके, तो आता है आंसर ट्रू। फोर्थ नंबर आता है अ सीड ड्रिल इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। अब जो सीड ड्रिल होता है उसका यूज़ किया जाता है वीड्स को निकालने के लिए और जो सॉइल है उसको लूजन करने के लिए, तो आंसर है फॉल्स। फिफ्थ नंबर आता है फार्मर सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। अब जो हमारे फार्मर है वो अच्छी क्वालिटी के सीड को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं बोने के लिए, तो आंसर आएगा ट्रू। सिक्स नंबर है यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर का जो यूज़ है, ठीक है, वो इम्प्रूव करता है टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कि जो सॉइल है वो पानी इकट्ठा कर सके, अपने अंदर रख सके, वो इंक्रीज करता है। आंसर आएगा फॉल्स। फिफ्थ नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। सबसे पहला नंबर है इन विच क्लास आर प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेसिस पे जो प्लांट है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि सीजन के बेसिस पे जो प्लांट है उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। सेकेंड नंबर है हाउ आर अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स हेल्पफुल टू फार्मर्स। जो अर्थवॉर्म्स हो गए और जो माइक्रोब्स हो गए वो फार्मर के लिए मदद रूप में क्यों, यानी कि उनके लिए हेल्पफुल क्यों हुए? तो अर्थवॉर्म हो गए और जो माइक्रोब्स हो गए वो क्या करते हैं? जो सॉइल होता है उनको टर्न करते हैं, ठीक है, उनको घुमाते हैं, उनको लूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो अच्छी रहती है। तो इसी वजह से ये जो है वो ह्यूमन का काम और भी आसान बना देते हैं। इसकी वजह से ये जो होते हैं वो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड नंबर आ गया हाउ डू द सॉइल ऑर्गेनिजम्स ऐड ह्यूमस इनटू द सॉइल। अब देखो जो सॉइल ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल में ह्यूमस कैसे ऐड करते हैं? तो जो सॉइल ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं डेथ प्लांट को, यानी कि जो डेथ प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। फिर क्या इन दिस वे, इस तरीके से वो क्या करते हैं? वेरियस अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेथ ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो रिलीज तो के वापस कहाँ जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं, और फिर वो क्या होता है? वो सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड कर देता है, और ह्यूमस की वजह से जो हमारी प्लांट होती है वो और अच्छे से ग्रो करती है। 4 नंबर आता है कि भाई प्लग के हमें टाइप लिखने हैं, तो प्लग दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, वुडन प्लग, आयरन प्लग। 5th नंबर आता है कि वॉट मे नीड बिफोर प्लगिंग इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई। किस चीज़ की ज़रूरत होगी प्लगिंग के लिए अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूखा है? देखो इफ़ द सॉइल, अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूखा है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? वाटरिंग, पानी डालना होगा, ठीक है, प्लगिंग के पहले। 6 नंबर आता है वाई आर सीड्स कवर्ड बाय द सॉइल ड्यूरिंग सोइंग। अब सोइंग के समय में जो सीड्स हैं उनको कवर किया जाता है, क्यों? तो सीड को कवर किया जाता है सॉइल से, क्योंकि ड्यूरिंग सोइंग मतलब बीज बोते समय सीड्स को सॉइल से कवर किया जाता है, क्योंकि बिकॉज दिस प्रिवेंट डैमेज, जिससे कि जो सीड्स होते हैं उनको जो बर्ड्स होते हैं वो आके खा नहीं जाए, डैमेज नहीं करे, इसकी वजह से।
7 नंबर आता है व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैंक। प्लैंक का क्या यूज होता है? देखो द प्लैंक इज यूज टू ब्रेक। अब जो प्लैंक होता है वो सॉइल क्रम्स को ब्रेक करने के लिए यूज होता है और सॉइल को लेवल करने के लिए यूज होता है। 8 नंबर आता है इफ मैन्योर इज टू बी एडेड इन द सॉइल। अगर जो मैन्योर है वो हम सॉइल में ऐड करें देन तो फिर वो क्या करेगा, शुड बी एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग द सॉइल। वाई, तो उसको ऐड किया जाता है सॉइल को प्लग करने से पहले। क्यों? देखो क्योंकि वो क्या करता है, मैन्योर अगर हम सॉइल को प्लग करने से पहले डालें तो उससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा प्रॉपर, यानी कि जो मैन्योर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा सॉइल में जब हम उसको प्लगिंग करेंगे बाद में तब। 9 नंबर आता है कि जो NPK फर्टिलाइजर है वो क्या है। तो जो फर्टिलाइजर जो NPK फर्टिलाइजर है वो क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम इज कॉल्ड NPK। यानी कि ऐसा फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम क्या करता होगा, कंटेन करता होगा, इसके लिए उसको हम कहते हैं NPK। 10 नंबर है जो इरिगेशन है, यानी कि पानी के जो सोर्सेस है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। वेल से आते हैं, ट्यूबवेल से आते हैं, पॉन्ड से आते हैं, लेक से आते हैं, रिवर से आते हैं, डैम से आते हैं, कैनाल से आते हैं। 11 नंबर हो गया। अब हमें नेम बताने हैं मॉडर्न मेथड इरिगेशन के। तो जो नेम है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। 12 नंबर है व्हेन शुड द वीडीसाइड्स बी स्प्रेड। जो वीडीसाइड्स हैं उनको कब स्प्रे करना चाहिए। देखो जो वीडीसाइड्स है उनको स्प्रे करना चाहिए जब जो वेजिटेशन ग्रोथ हो रही हो वीड्स की, तब जब वो फ्लावरिंग के पहले एंड सीड फॉर्मेशन। यानी कि जो वीडीसाइड्स हमें कब स्प्रे करना चाहिए, जब जो वीड होंगे ना वो ग्रो कर रहे हों और उनमें जो फूल हों वो नहीं आए होंगे, तब हमें अपना जो वीडीसाइड है उसको स्प्रे करना चाहिए। 13 नंबर आता है स्टेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। अब इंडिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल को नाम बताने हैं। तो कौन से हो गए, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नहान्या हो गया, बिहू हो गया, ये सब हार्वेस्ट के फेस्टिवल्स है इंडिया में। इसके बाद डिफाइन है प्लग। तो प्लगिंग की डिफाइन होगी द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इसको हम प्लगिंग कहते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐड करे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जिससे कि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट्स की, इसके लिए उसे फर्टिलाइजर कहते हैं। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन यानी कि जो क्रॉप्स में हम पानी डालते हो उसको हम कहते हैं इरिगेशन। वीडिंग क्या है, जो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो वीड्स हो उनको रिमूव करें उसको हम कहते हैं वीडिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स है उनकी कटाई को कहते हैं, जब वो मैच्योर हो जाए तो उनकी कटाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है सोविंग। अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है सोविंग के ऊपर। देखो सोविंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन का हिस्सा है। अगर सोविंग के पहले यानी कि अगर हम कोई बीज बोए उससे पहले अगर हम अच्छी क्वालिटी के सीड को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो क्रॉप होगा बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। जो टूल यूज़ होता है सोविंग के लिए वो ट्रेडिशनली होता है फॉर सोविंग सीड होता है टनल, ठीक है, टनल शेप्ड। यानी कि ट्रेडिशनली जो बीज बोने का जो टूल होता है वो होता है टनल सिस्टम। और आज के दिन में तो लोग सीड ड्रिल के द्वारा जो बीज है उसको बोते हैं, और ये जो है वो है ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल से कोई भी बीज बोएंगे तो हमारे टाइम और लेबर यानी कि मेहनत दोनों ही कम करता है। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीडिंग। वीडिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिमूव करें वीड्स को उसको हम कहते हैं वीडिंग। इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं यानी कि लड़ाई करते हैं हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं जिनको हमने ग्रो किया है ना, जैसे गेहूं ग्रो किया है तो उसके साथ वो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। कौन, वीड जो घास होंगे वो उनके साथ लड़ाई करेंगे। न्यूट्रिएंट्स आधा न्यूट्रिएंट्स उनका वो ले लेंगे, जो जगह है वो भी वो ले लेंगे, और जो सूरज की रोशनी है वो भी आधी उनकी वो ले लेंगे। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। द मैनुअल रिमूवल, अब उनको निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है अपना फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रोचिंग। उनको क्या किया जाता है, सिंपली अपना जो खुरपी होता है उससे उनको जड़ से निकाल दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी की मदद से किया जाता है। अ सीड्स ड्रिल इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज यूज टू अप्रोच वीड्स। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अब देखो वीड्स को निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि खुरपी का यूज होता है,
इसके बजाय कोई केमिकल्स भी यूज़ करता है जिससे जो वीड्स हो वो नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसको हम विधिसाइड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है 2,4-D। ठीक है, तो अभी आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे से करेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।